वेलकम टू हेल्थ और जिंदगी चैनल, जहां हम हेल्थ और जिंदगी से जुड़ी बहुत सारे काम की बातें आप तक पहुंचाते हैं। जिनको भी साइनस होता है उन्हें पता है कि ये कितनी पेनफुल और कितनी अनकंफर्टेबल चीज़ है। साइनस हमारे नाक और चीक्स के गालों के पीछे होते हैं, एक तरह के खड्डे होते हैं जिनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें म्यूकस भर जाता है। और जब म्यूकस भर जाता है तो जिसको ये साइनस का इन्फेक्शन हो रखा है उसे एकदम भरा भरा फील होगा, टाइट फील होगा अपने गालों और नाक के पीछे। इस म्यूकस के भरने की वजह से उनका सर दर्द होगा बुरी तरह और वो कोई भी अपना काम ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स कि अगर आपको साइनस हो रखा है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि साइनस होता क्यों है, और एक्चुअली ये टर्म साइनस गलत है। साइनस तो उन खड्डों को कहा जाता है जो हमारे फेस के जो बोन्स हैं उसके गालों के पीछे खड्डे होते हैं, उन्हें साइनस कहा जाता है, वो कैविटीज़ होती हैं। लेकिन साइनसाइटिस जो है वो है एक्चुअल टर्म इस बीमारी का। साइनसाइटिस यानी कि साइनस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी वो सूज जाते हैं तब हमें ये प्रॉब्लम होती है। और ये होती क्यों है पहले इसे जान लेना चाहिए। काफ़ी बार वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है साइनस में और इस वजह से साइनस सूज जाते हैं, उनमें म्यूकस पैदा हो जाता है और दर्द होने लगता है। पर उससे भी ज़्यादा कॉमन वजह जो है साइनसाइटिस पैदा करने की वो है कि एलर्जी जब होती है। तो एलर्जेंस जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेन कॉज है साइनसाइटिस की। एलर्जी की वजह से हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है और हमारी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा म्यूकस पैदा करती है क्योंकि उसे एलर्जन से फाइट करना है, उसे एलर्जन से लड़ना है। इस चक्कर में होता क्या है कि आपके नाक और आपके जो साइनस की जो कैविटीज़ हैं उनमें म्यूकस भर जाता है और अगर वो ड्रेन नहीं हो पाता है, वो निकल नहीं पाता है तो आपको दर्द होने लगता है, आपके नाक गालों में और नाक वगैरह में सूजन हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों ने ये भी देखा है कि जब वो प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो भी उनके साइनस और उनके जो नाक में जो कैविटीज़ हैं वो इरिटेट हो जाती हैं। वो इस वजह से क्योंकि प्लेन में जो एयर प्रेशर होता है वो कम कर दिया जाता है और इस चक्कर में जो प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, प्लेन के अंदर प्रेशर डिफरेंस और आपकी बॉडी में जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस, इस वजह से साइनस की कैविटीज़ और जो आपके नाक में जो नेज़ल कैविटीज़ हैं ये सब ब्लॉक हो जाती हैं, कंजेस्टेड हो जाती हैं। तो ये तो हो गए रीज़न साइनस होता क्यों है। आइए अब देखते हैं कि कौन से ऐसे वो घरेलू नुस्खे हैं जो हम अपना सकते हैं जिससे कि हमें राहत मिले। सबसे पहली चीज़ जो हमें ये करनी चाहिए कि हमें वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसकी वजह से साइनस होता है। पोल्यूशन, एलर्जन, ये दोनों मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से साइनस हो सकता है। ऑफ कोर्स बैक्टीरिया और वायरस भी उनमें शामिल हैं, तो बेटर है कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। आप पोल्यूशन वाली जगहों से जाने से बचें। अगर कहीं धुआं वगैरह है तो उसे नाक पे कपड़ा रख लें, उसे सूंघें ना। अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें हैं जिससे कि आपके नाक में रिएक्शन हो सकता है तो ना सूंघें, मास्क लगा लें। आजकल तो वैसे ही लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो जिन लोगों को साइनस होता है उनके लिए और भी फ़ायदा है कि वो अगर मास्क लगा के घूमेंगे तो कम से कम उन्हें एलर्जी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इससे उनका साइनस होने से बचा रहेगा। जो लोग परफ्यूम लगाते हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि परफ्यूम में भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो वो भी ना लगाएं वरना उससे भी साइनस हो सकता है। तो जो भी चीज़ें जिनसे साइनस हो सकता है, डस्ट माइट्स, धूल मिट्टी, इन सब चीज़ों से आप बचें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप प्रिवेंट करें, उन सारी सिचुएशंस में जाने से बचें जहाँ से आपको साइनस हो सकता है। पर उसके बाद अगर आपको साइनस हो ही गया है तो अब आप जो मैं टिप्स बताऊंगी आप उन्हें फॉलो करें तो होपफुली आपको साइनस से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपको साइनस हुई है तो आपको ये करना है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। पानी के साथ साथ आप फ्रूट जूस वगैरह भी पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, ड्राइनेस नहीं होगी, ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा लेकिन फ्लश आउट भी हो जाएगा, तो आपको कंजेशन नहीं होगा नाक में उतना ज़्यादा। उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग पानी कम पिएंगे तो उनकी बॉडी में पानी की मात्रा कम होगी और बहुत ज़्यादा कंजेशन होने के चांसेस हैं क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी शुरू कर देनी चाहिए कि पानी ज़्यादा पिएं। इसके बाद सेकेंड चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपनी नाक को फ्लश आउट करना है। तो आप बाथरूम में जाएं, हाथ में थोड़ा सा पानी लें और उसे नाक में अंदर की तरफ खींचें नाक से, और इसके बाद आप अपने नाक को साफ करें। इस तरह से पानी को नाक के अंदर ले लेकर आप नाक को क्लीन अप करें, तो इससे भी आपके अंदर, नाक के अंदर जो भी इरिटेंट्स हैं, कंटामिनेंट्स, एलर्जेंस हैं, वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे, क्लीन हो जाएगी आपकी नाक। तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स करने में फ़ायदा होगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जिन लोगों को साइनस हुआ है और वो मसालेदार, तीखा
स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये खुशखबरी है। जब आपको साइनस हो तो आप मिर्ची वाली चीज़ें खाएं। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मिर्ची में पाए जाने वाले कंपाउंड साइनस में हो रहे पेन से आपको राहत देते हैं। तो अगर आपको साइनस हुआ है तो आप मिर्ची वाली चीज़ें खुलकर खाएं। इसमें आप लाल मिर्च, हरी मिर्च, सरसों, मस्टर्ड वाली चीज़ें जो कि बहुत शार्प होता है उसे भी खा सकते हैं। तो इससे आपके साइनस पेन में और प्रेशर में आपको राहत मिलेगी। जब आप सोने जाएं तो कोशिश करें कि 2-3 तकिए लगा के अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊंचा रख के सोएं। बिल्कुल सीधा अगर आप लेटेंगे तो आपके नाक में जो म्यूकस है उससे आपका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो बेहतर है कि आप कुछ तकिए लगा के अपने आप को सीधा सा रखें, अपने सर को ऊंचा रखें और उसके बाद सोने की कोशिश करें। और इसके बाद बारी आती है जो मेन होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने के बाद ही आपको राहत मिलेगी। पहली चीज़ है कि आप गर्म कपड़े से अपने जो नाक और गाल का एरिया है उसकी सिकाई करें। तो इसके लिए आप कोई तौलिया ले लें, उसे किसी तवे पर सेक लें, थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद आप अपने गाल पे, नाक पे लगाएं। याद रहे बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। इसको टेस्ट करने के लिए आप सबसे पहले तौलिए को गर्म करें और उसे अपने हाथ के ऊपर पहले टच करके चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया है, वरना आप नहीं चाहेंगे कि आपका फेस जल जाए। तो बेटर है कि आप पहले चेक करें और फिर उससे आप गर्म तौलिए से आप अपने नाक और गाल के पास का जो एरिया है उसकी सिकाई करें। और एक जो मेन चीज़ है जो आपको डेफिनेटली करनी है, तो जब भी आपको साइनस हो ये चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है, इसके बिना तो आपका साइनस कभी ठीक ही नहीं होगा, वो है भाप लेना, स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है साइनस के मरीज़ों को। तो जब आपको साइनस हो गया है, जो मैंने आपको पहले बातें बताएं, पहले आप वो सब भी करें और उसके बाद आप डेफिनेटली स्टीम इनहेलेशन या भाप लेने का कुछ इंतज़ाम करें। कम से कम 5-7 मिनट तक आप अच्छे से भाप लें। पानी को बॉईल करें और उसके बाद उसे साइड में रखें। उसमें से जो भाप आ रही है उसे आप इनहेल करें, उसको सांस में लें, अपने सर को किसी तौलिए से ढक लें ताकि भाप एस्केप ना हो जाए। और इसको आप 5 से 7 मिनट तक करें। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप 2-2 मिनट भाप लें और बीच बीच में कुछ सेकेंड्स ब्रेक ले लें। बट कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप अगर भाप लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो साइनस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, आपको अपने डेली रूटीन में प्रॉब्लम आ रही है, तब आप दवाइयों का सहारा लेने की सोच सकते हैं। तो इसमें आते हैं जो मार्केट में मिलती हैं दवाइयाँ बहुत सारी, जिनमें यूकेलिप्टस ऑयल और पेपरमिंट ऑयल इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे टाइगर बाम, विक्स इत्यादि। ये सब चीज़ें आप लें, अपने नाक वाक पे लगा लें इसे, तो इसको सूंघने से आपको कुछ राहत मिलेगी। और मार्केट में कुछ नेज़ल स्प्रेज भी आते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, पर याद रखें काफ़ी सारे डीकॉन्जेस्टेंट नेज़ल स्प्रेज कुछ ही दिन काम करते हैं और उसके बाद वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो और ज़्यादा आपकी नाक में कंजेशन कर सकते हैं। तो ये सब आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ कर ही लें। और अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए आप पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं जो पेन किलर होता है, पर ये भी आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ कर ही लें। तो ये हो गई टिप्स जो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो चीज़ें कर सकते हैं वो ये है कि ड्राइनेस से बचें। जब भी ड्राइनेस हो तो ये साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपनी एयर जो आपके इर्द गिर्द, आपके कमरे में जो एयर है, उसमें आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। ह्यूमिडिफायर एक ऐसी मशीन होती है जो हवा में ह्यूमिडिटी पैदा करती है, थोड़ी सी मॉइस्चर पैदा करती है। तो मार्केट में ऐसी मशीनें आजकल मिलती हैं। तो आपको अगर साइनस आए दिन होता रहता है, ये काफ़ी अगर आपकी ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप ह्यूमिडिफायर को ख़रीदें और इसे इस्तेमाल करें। ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग ठंडी कंट्रीज़ में रहते हैं। वहाँ पर हीटिंग चलाई जाती है और हीटिंग से कमरे के अंदर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्म, और जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो इससे नाक के अंदर की जो लाइनिंग है वो सूखने लगती है और इससे आपके नाक के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो उन लोगों को स्पेशली ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अगर आप कमरे को बिल्कुल बंद रखते हैं तो ऐसा ना करें। खिड़कियाँ खोल के रोज़ कमरे को वेंटिलेट करें ताकि फ्रेश एयर अंदर आए। क्लीन फ्रेश एयर से रूम वेंटिलेट होना चाहिए ताकि अगर रूम में कोई भी मोल्ड है, डस्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो क्लीन अप हो जाए और रूम अच्छे से वेंटिलेट हो जाए।
और इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले कहा कि परफ्यूम या इस तरह की जो केमिकल्स होते हैं जो हम घर में काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, एरोसोल्स हैं जो कैन में होते, जिन्हें हम स्प्रे करके या तो घर की सफाई करते हैं या हम परफ्यूम के तौर पर उसे अपनी बॉडी पे लगाते हैं, इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है तो। क्योंकि ये सारी जो एरोसोल वाले स्प्रे होते हैं ये आपकी नाक की लाइनिंग को इरिटेट कर सकते हैं, इनमें केमिकल्स भी होते हैं कई तरह के, तो ये सारी चीज़ें ना करें आप। मे बी अगर आपको परफ्यूम का शौक है तो आप इत्र वगैरह लगाएं जो कि एक जिसमें एरोसोल नहीं होता है, तो वो एक ऑयल जैसा होता है जिसे आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स लास्ट में जो लोग स्मोक करते हैं उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से वैसे ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। साइनसाइटिस तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, स्मोकिंग से तो काफ़ी सारी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि लंग कैंसर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग ना करें, उसे छोड़ने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।